जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, जय माता दी। गुजराती आती नहीं है मुझे, मराठी में बोलूं? नहीं ना, तो हिंदी पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मांगने जा रहे, हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक मांग रहे, गिन के मांग रहे। आप हिसाब करो, हिसाब दो, हिसाब बराबर करो। आपके उपकार की वजह से हम नहीं है, अरे हमने कष्ट किए, हम खपे हैं, हम जिंदगी भर खपे हैं, इसलिए आज हमारा देश इस कगार पे आके बैठा है। बराबर है? जो कामगारों का, किसानों का देश है, वो खपे हैं, तब आज जाकर भारत माता हमारी इतनी रिस्पेक्टेबल बनी। और आपको जो अधिकार दिए उसको आगे ले जाने के लिए दिए, और हमने जो किया है उसका मुआवजा, उसका हिसाब हम मांगेंगे और मरते दम तक मांगेंगे। हमने जो पैसे भरे हैं उसका हिसाब आदरणीय, अभी मेरी एक और अच्छा, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं आज भावनगर में हूं, जहां से आदरणीय नीमूबेन मंत्री है और हमारे श्रम मंत्री भी पड़ोस की कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। मैं दोनों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मनसुख भाई मांडविया जी से मैं कम से कम 4 बार मिला हूं। एक बार उन्होंने खुद ही बुलाया और मीटिंग कराई। 21 फरवरी की बात है। 21 फरवरी को राजू भाई, 21 फरवरी को हमको बुला लिया और उन्होंने इसलिए मीटिंग की कि उन्होंने बोला, जाओ राउत साहब, आप जाके अपने लोगों को बोलो कि मैं उनका काम कर रहा हूं और मिशन मोड पे कर रहा हूं। फिर वो बोलते बोलते बोले, मैं जानता हूं जिसने 1 पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है उसको हम और कई राज्य आज 3000 रुपए दे रहे हैं, तो आपको तो उससे ज्यादा मिलने चाहिए। मैंने बोला, सर इसमें थोड़ा सुधार करूं? बोले करो। मैंने बोला, एक घर में 2 बूढ़े होते हैं औसतन, वो 6000 लेके जा रहे हैं बिना कंट्रीब्यूशन के। एक घर में 6000 रुपए लेके जा रहे हैं, हमें उससे ज्यादा मिलना चाहिए। बराबर है कि झूठ है? बराबर है क्या? तो बोलो, आप ऐसे वैसे नहीं आंदोलनकारी हो, आवाज निकालनी पड़ेगी बहुत। बराबर है क्या? तो हमने बोला 6000 रुपए एक घर में बिना कंट्रीब्यूशन के 2 बूढ़े लोग लेके जाते हैं सर, और हम पैसे दिए, हमने पैसे, उसका हिसाब भी होना चाहिए। तो हमको 6000 से ज्यादा, कम से कम 7500 और महंगाई भत्ता हमें चाहिए, मतलब क्या। दूसरी बात एक अच्छी हुई, ये मेरा कर्तव्य है आपके सामने, जो वहां घटित हुआ आपको बता दो। आप लड़ते हैं, किसी ने बताया प्रेजेंटेशन में, राउत साहब के आदेश में। मैं आदेश तो नहीं देता हूं, मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अगर आप मेरी बात मानते हैं तो वहां क्या घटित हुआ ये बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं। फिर हम मिले, 3 बार मिले निर्मला सीतारामन जी से, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। दूसरी बार तो उन्होंने ट्विटर पे भी डाला था, किसी ने देखा होगा, कि मैं आज एनएसी की टीम, कमांडर अशोक राउत और टीम से मिली हूं, उनसे चर्चा हुई है। अच्छी बात यह है कि अब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये स्टैंड था कि ये सेल्फ फंडेड स्कीम है और हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो पैसा है उसी में मैनेज करो, भारत सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी। जब हमने उनको बोला, हमने मैडम को बोला, बड़ी नम्रता से बोला, हमने बोला मैडम एक बात बताइए, आप श्रमयोगी मानधन योजना में भारत सरकार 100% कंट्रीब्यूशन करती है। इसका मतलब मैं अगर श्रमयोगी मानधन योजना का सभासद हूं, मैं 100 रुपए भरता हूं, तो भारत सरकार भी 100 रुपए भरती है। और ऐसे 100 रुपए जब मैं 30 साल भरता हूं वकील साहब,
तो 30 साल के बाद मुझे 3000 पेंशन की गारंटी है भारत सरकार की। और मैंने आज 541 औसतन 600 रुपए भरे हैं। मुझे कितना मिलना चाहिए? 100 रुपए में 3000 मिलते हैं, तो 600 रुपए में कितने मिलने चाहिए? बोलो भैया, गुजराती आदमी को हिसाब तो कर गाना चाहिए, बराबर है? तो 100 रुपए में 3000, तो 600 रुपए में कितने? तो कितने? तो हमने बोला सर मैम आप 100 रुपए में 3000 रुपए देते हो, तो हमारे 1250 भर रहे हैं अभी, आप एवरेज 600 पकड़ो, अब तक की 600-700 उतना दे दो, बराबर है? किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, ये देश में नहीं हो सकता है। आपको तो बल्कि एक वन नेशन वन पेंशन पे जाना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते तो हमारा हिसाब तो बराबर करो। दूसरी बात उनको हमने बोली थी, हमने बोला मैडम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन स्कीम है, जिसको पहले हम ओल्ड पेंशन स्कीम कहते थे, बाद में उसमें सुधार होकर एनपीएस हुआ, अभी यूपीएस हुआ, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 18.1%, 18.5% है। कितना? 18.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है ताकि वो पेंशन योजना लोगों को ठीक ठाक मिले। और हमारे पेंशन योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन 0 है। कितना है? बिग जीरो। छोटे जीरो में और बड़े जीरो में कोई फर्क नहीं होता है, वो बड़ा जीरो है, लेकिन है छोटे जीरो इतना ही, बराबर। 1.16 वो देते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं। मतलब किसी आईएएस अधिकारी को अमेरिका में 4, हमने बोला जो 8.33 आप मालिक का हमसे काटते हो, समझ में आ रही बात? उसको पूरा 12% काटो। जो 15,000 की सीलिंग लिमिट है उसको 25,000 करो। ये दो चीजें हमारी तरफ से ले लो। आप 8.33 दो वित्त मंत्री जी, और कामगार मंत्री जी पूरा प्रॉफिट और थोड़ा सा असल से हिस्सा दे दे, हमारा काम होगा। ये हमने बताया। और ये फॉर्मूले सब बताने के बाद वहां पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ये बड़ी खेद की बात है और बहुत दुख की बात है। हम चाहते हैं उसके बाद में 19 मार्च को मंत्री जी ने फिर बुला लिया। 19 मार्च मतलब 1 महीना, आज की 20 है, 1 महीना पहले उन्होंने बोला जाके अपने लोगों को बताइए हम उनका काम मिशन मोड पे कर रहे हैं। तो हमने बोला सर थोड़ा बता दो ना कब तक कर रहे हैं। तो बोले मैं वो बता नहीं सकता। मैंने बोला सर पब्लिकली मत बताओ, लेकिन मेरे कान में तो बोलो। वो बोले राहुल जी मैं सिर्फ मंत्री हूं, देश का नेता एक ही है। आई बात समझ में? तो ये हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा और होना चाहिए। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, अपेक्षा है, गवर्नमेंट से भी अपेक्षा है, और इसके लिए हम कार्यरत हैं। और मैं आपको ये सब घटनाओं की वजह से मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आपका काम होने वाला है। अब मैं कोई गवर्नमेंट का प्रवक्ता तो नहीं हूं, बराबर है? तो मैं जो कह रहा हूं अंदाज है वो 99.9% करेक्ट होगा। लेकिन अगर 0.01% गलत निकला तो लड़ने की तैयारी है, लड़ने की तैयारी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहन जी ने जो बताया, बुल्ढाना में 6.5 सालों से अनशन चल रहा है, कंटिन्यूअस, रात दिन 50-60 लोग, स्त्री पुरुष सब बैठते हैं वहां पे, बारिश में, धूप में, कोरोना में। अभी ये सब चलने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उनको हमने सादर आमंत्रित किया है कि आप 15 अप्रैल से, 15 अप्रैल तो हो गई, लेकिन पत्र उसके पहले लिखा है
15 अप्रैल से 15 मई तक आप स्वयं बुल्ढाना आए। आप हमारे नेता है, प्रधानमंत्री है, आपके बूढ़े लोग 6.5 साल से यहाँ पे रात दिन अनशन पे बैठे हैं। आप आइए, उनका अनशन छुड़ाइए और उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वहां दीजिए। हम कम से कम 1 लाख लोग आपके स्वागत के लिए वहां तैयार रहेंगे। ये हमने न्योता उनको दिया है, हमारा हक है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी है, हम उनके नागरिक हैं और हमारी उनकी चर्चा हुई है। ये समस्या के ऊपर 4 साल पहले हुई है और हम लड़ रहे हैं, तो हमें मांगने का हक है कि नहीं? तो हमने बोला आपको आना पड़ेगा और ये हमने पत्र डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ के राज्य मंत्री है उनके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। आदरणीय हमारे श्रम मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी को भी दिया है, उनके द्वारा भी दिया है। आदरणीय हेमा मालिनी जो हमारी हित चिंतक है उनके द्वारा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी अभी 3 दिन पहले मैं उनसे मिलके उनके द्वारा भी दिया है। तो चारों तरफ से एक न्योता उनको गया है। 15 मई तक हमने बोला है, 15 मई तक अगर कुछ गवर्नमेंट के, सरकार के कुछ संकेत मिलते हैं तो ठीक है, अन्यथा लड़ने की तैयारी रखने का है। बराबर है? बराबर है? जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है हमारी इज्जत की मौत। ये हमने ठान लिया है पूरे देश में, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे देश के लोग कह रहे हैं। क्योंकि मैं बताता हूं, अरे जो बीवी जो हमारी अर्धांगिनी है, मातृशक्ति को क्षमा मांगते हुए बताता हूं मैं आपको, जो हमारी अर्धांगिनी है, सुख दुख में रही साथ में, आजकल वो भी बेटा बोलता है हमको, क्या क्या बापू तुमने हमारे लिए क्या क्या कमा के रखा है तुमने जिंदगी, बोलता है ना। सही बात है। तो माँ बोलती उसकी, आपकी बीवी, सच है बेटा ये पहले से नालायक है। बराबर है कि नहीं? तो स्त्री बेली के समान होती है, लता के समान। तो जहां बड़ा अच्छा वृक्ष दिखा वहां लपेट जाती है। अब बेटे को पैसा मिल रहा है भाई, वो तगड़ा है जी, वो संरक्षक है फैमिली का, उधर चला गया, आप हो गए बूढ़े शेर, ना दांत ना नाखून। बराबर है नहीं? हमको ये बदलना है। हम चाहते हैं कि हमारे दफन का कफन हमारे पैसे से खरीदे। हम चाहते हैं कि हमारे चीता की लकड़ी अपने पैसे से खरीदे। पता नहीं आजकल टायर में जलाते, मैं बता रहा हूं। बराबर है ना? केरोसिन डाल के टायर में। हम चाहते हैं कि क्या चाहते हैं हम लोग, मुझे बताइए। हम अपना हक क्या चाहते हैं? मेरा हक है, आज मैं दादा हूं, मैं नाना हूं। बोर हो रहे क्या? बोर हो गए क्या? मैं दादा हूं, नाना हूं। अगर मेरे पास मेरा नाती या मेरी पोती मेरे पास दौड़ के आती है और बोलती है नाना जी, दादाजी, मेरा हैप्पी